राधे राधे। आप सभी परेशान हैं, अपने जीवन में कई सारी परेशानियों को फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारी परेशानियां झेली और आज हम ठीक हो गए हैं। तो बस आप सबकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उनकी पूजा पाठ कैसे करें, जिससे आपके सारी समस्याएं धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएं और आप भी हमारी तरह खुश रहें, हंसें और मुस्कुराएं। क्योंकि आप सब हमारा परिवार हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कान्हा जी ने हमारा जीवन बदला, हमारे जीवन में वो साथ निभा रहे हैं, हम आज उनकी कृपा से प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो बस उसी तरीके से आप सब पर भी उनकी कृपा बरसे और आप लोगों की भी सारी समस्याएं दूर हों और आप लोग भी खुश रहें, आप सबका घर परिवार खुश रहे, आप सब खुश रहें, सब कुछ अच्छा अच्छा चले। तो चलिए, छोटी छोटी बातें हैं जिनको फॉलो करके आप कान्हा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मन चाहा उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं। मन चाहे आप जो भी काम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं हो रहा, वो सारे कार्य हों। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको कान्हा जी से प्रेम करना होगा, सच्चा प्रेम। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल को आपके किसी ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं। आप जितना उनको प्रेम अर्पित कर सकते हैं, जितना उनसे प्रेम कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक वो आपसे प्रेम करेंगे। और दूसरी बात है, जिस तरह से आपको भूख लगती है, उनको भी भोजन कराया जाए, उनके भी खाने पीने का ध्यान रखा जाए, उनके शयन का, उनके सुबह शाम के नाश्ते का यानी कि भोग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा होता है तो आप जिस तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, घुमाते टहलाते हैं, खाने पीने का जो सामान लाते हैं बच्चे को देते हैं, तो इस तरीके से कान्हा जी के लिए भी जो आपके घर में खाने पीने का सामान आता है उसमें कान्हा जी का हिस्सा ज़रूर लगाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए अपने हाथों से। और कोई खिलौना आप उनके लिए लेके आएँ और उसके साथ समय निकाल के थोड़ा बहुत कान्हा जी के साथ बैठ के उनको खिलाएं और ख़ुद भी खेलें। समय समय पर उनको आप अपने घर के छत पर, बालकनी पर, कहीं अगल बगल साफ़ सुथरी जगह पर घुमाने भी ले जाएं। जैसे कोई मंदिर हो गया या कोई पार्क है आपके पास, बगीचा है, कहीं भी आप उनको अपनी गोद में लेके घुमा सकते हैं, उनके पालने में लेके घुमा सकते हैं, यानी कि जो टोकरी आती है उसमें घुमा सकते हैं आप। साथ में उनसे कोई नाता ज़रूर बनाएं। जो भी नाता आप बनाते हैं, पुत्र, मित्र, गुरु आदि जैसे भी बनाना चाहे बनाएं, तो उसको प्रेम और निष्ठा के साथ निभाएं। प्यारा सा नाम रखें अपने कान्हा जी का, प्रेम पूर्वक उनसे बातें करें, उनको खाना खिलाएं। रात्र में छोटे बच्चे की तरह से उनको लोरी सुनाकर, थपथपाकर सुलाया जाता है, उसी तरीके से उनको सुलाएं। और ये बात अपने मन में बिठा लें कि कान्हा जी आपके घर के सम्मानित सदस्य हैं, तो उनके साथ प्रेम भरा व्यवहार करें, आदर सम्मान वाला व्यवहार करें। और कान्हा जी को सुबह प्यार से जगाएं, उनको गर्म दूध पिलाएं, यानी कि गुनगुना दूध, ठंडी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिलाएं। और फिर उसके बाद उनको स्नान कराया जाता है, डायरेक्ट उनको स्नान नहीं कराया जाता है। और कान्हा जी फिर हम कहेंगे कि वो आपके प्यार के, लाड के और भाव के भूखे हैं। तो कान्हा जी को आप जितना अधिक से अधिक प्रेम देंगे, अपने बच्चे की तरीके से मानेंगे उनको, उतना ही कान्हा जी आपका भी ध्यान रखेंगे और आप सबकी झोली को खुशियों से भरेंगे। और आपका परिवार कान्हा जी का परिवार होगा तो कान्हा जी आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का भी ध्यान रखेंगे। बस आप लोगों को इन छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कान्हा जी आपके प्रेम के, आपके भाव के भूखे हैं। जितना प्रेम आप करेंगे कान्हा जी से, उससे कहीं अधिक प्रेम कान्हा जी आपसे करेंगे। कान्हा जी को गैया पसंद है तो कान्हा जी के लिए एक प्यारी सी गैया, अगर आपके घर पे गाय है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी गाय के भी उनको दर्शन करा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। नहीं तो उनके लिए एक गैया लेके आएँ जो कि कान्हा जी के पास रहे। बाकी कान्हा जी के छोटे छोटे खिलौने आते हैं, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, मोर हो गया, बांसुरी हो गया, झुनझुना हो गया, तो ये सब आप उनके लिए अवश्य लेके आएँ और कान्हा जी को
थोड़े समय के लिए ही कोई ना कोई उनको इन सारे खिलौनों के साथ बैठ के खेले और खिलाए तो कान्हा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और फिर आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। मनचाहे हर क्षेत्र में, आपके हर कार्य में कान्हा जी आपका कार्य उनकी कृपा से बनता ही बनता है, पूरा करते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि कान्हा जी को कैसे प्रसन्न करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, मनचाहा आशीर्वाद पा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से कान्हा जी की सेवा की जाती है। कान्हा जी को कोई धूप दीप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सके तो ठाकुर जी के नाम की एक दिया आप ज़रूर जलाएं और बाकी तो धूप और अगरबत्ती उनको नहीं लगाया जाता है, तो उसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल अर्पित कर दें, उनको चंदन का टीका लगाएं। चंदन गर्मी में लगाया जाता है और ठंडी में उनको चंदन भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बालक हैं वो, तो उनको ठंडी लग जाएगी, तो उस समय उनको चंदन का टीका नहीं लगाया जाता है। और साथ में उनकी ठंडी का मौसम है तो गरम तेल से उनका रात में मालिश ज़रूर करें सुलाते समय, और नहलाने के बाद भी उनके शरीर में तेल का मालिश करना चाहिए, जैसे कि हम बादाम के तेल का मालिश करते हैं। तो एक छोटे बेबी की तरह कान्हा जी को भी अच्छे से पैम्पर किया जाता है, अच्छे से उनको खिलाया पिलाया जाता है और उनसे बात भी करनी चाहिए। जब भी समय मिले तो आप उनसे हर एक बात अपनी कहें, जो बात आप किसी से नहीं कह सकते वो बात भी कान्हा जी से कहें, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं। और सच पूछो तो पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो है भगवान है, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो घटना घटी थी उसने हमें ये एहसास दिलाया कि जो कुछ भी है सब यही है, सब इन्हीं का दिया हुआ है और जो कुछ है यहीं पे रह जाना है। एक दिन हम सबको जाना है और जब वहाँ जाएं तो कम से कम हमारे इतने अच्छे कर्म इकट्ठा हों कि हमें अच्छे मनुष्य योनि में जन्म मिले, हम दोबारा मनुष्य बन सके, दोबारा से कान्हा जी की सेवा कर सके। और हाँ, इन सब के साथ आपको रोज़ अपने घर परिवार में अपने रिलेटिव से राधे राधे ज़रूर बोलना है। और हो सके तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास मंत्र का जाप करें, जितना भी आप कर सकते हैं। वैसे 108 बार जाप किया जाता है। और राधा रानी का भी श्री राधा या राधा राधा नाम का भी आप 108 बार जाप करेंगे तो आपके लिए जल्द ही सभी कार्य संपन्न होंगे, कृपा प्राप्त होगी। राधे राधे, हरि बोल।